बोली कि अगर नहीं जा रही है तो भी चलेगा, पर तुम जाना, आगे बढ़ना। ये चेंजेस आया है। थैंक यू। क्या आना पसंद है वो भी मैं अच्छे से बोल पाती हूँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आज मैं पहली बार रांची आई हूँ और ये सबसे बड़ा चेंजेस मेरे में आया कि मैं आप सबके सामने कुछ बोल पा रही हूँ, बता पा रही हूँ, बातें कर पा रही हूँ। और मेरे परिवार में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है मेरे वजह से, क्योंकि उन्होंने देखा मेरे अंदर चेंजेस। वो मतलब रांची बोलने से मतलब दूसरा स्टेट, दूसरा देश ऐसे सोचते हैं। कभी भी मतलब मैं अपने गांव में मतलब मैं एक अकेली हूँ जो आज रांची अकेले आई हूँ दीदी लोगों के सहयोग से। क्या बनना चाहती हैं भविष्य में? आगे क्या करना है? कुछ अभी सोच के रखी है? जी मैम, भविष्य का मैम मैं ये जो सेंटर है इसमें सारा कोर्स कंप्लीट कर ली हूँ। तो मैं मेरा गांव जो है वो पिछड़ा है, मतलब उसमें कंप्यूटर तो मतलब मेरी जैसे किशोरियाँ कोई मतलब प्रैक्टिकली कुछ कर भी नहीं की होगी। तो मैं अगर ये कोर्स पूरा कंप्लीट की हूँ, अगर मैं ऐसे कोर्स मैं अपने गांव में खोलूंगी ताकि मेरे जैसे जो किशोरियाँ हैं वो उसका लाभ उठा सके और वो भी जो डिजिटल कंप्यूटर का लाभ उठा सके। मैं एचआर के बारे में सीखा, उसका ट्रेनिंग लिया, जो यौन प्रजनन, स्वास्थ्य और अधिकार के बारे में सीखा। उसमें हमें अपने शरीर के स्वास्थ्य के बारे में सिखाया गया कि आप कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। खासकर हम जो किशोरियों में जो मेंस होती है उसमें कैसे स्वच्छता लाना है, उसमें कपड़ों का कैसे उपयोग करना है, बेड का कैसे उपयोग करना है, कितना बार उपयोग करना है, साफ सुथरे कपड़े को उपयोग करके उसे धूप में कैसे जा सकता है जिससे वो कीटाणु खत्म हो जाए, उसका उसका भी ट्रेनिंग दिया गया है। और फिर आप तो सीख लिए बेटा, आप अपने दोस्तों भी बताते हो कि नहीं? आप तो सीख लिए। जी बिल्कुल बताते हैं। गांव में आंगनबाड़ी में रविवार के दिन हम लोग एक मीटिंग करते हैं। दीदी लोग पहले मीटिंग करवाती है, हम लोग को सिखाती है। फिर उसमें हम लोग रविवार के दिन सब गांव की लड़कियां किशोरियों को इकट्ठा करते हैं और फिर उनको हम लोग बताते हैं, समझाते हैं कि आज हम लोग के साथ ये चीज हुआ, आप जानकारी मुझे। ये भारत प्रधान किसी एक और को दे दीजिएगा मैम। जोहार मैम, मेरा नाम है सपना भंडारी। मैं वेस्ट सिंहभूम के चकदरपुर बनमालीपुर गांव की रहने वाली हूँ। तो मैंने 30 दिन का कोर्स किया सोलर पैनल के बारे में। तो उसमें हम लोग को सोलर पैनल कैसे बनाया जाता है, उससे हम लोग कैसे एक विद्युत करके हम लोग घर में लाइट कैसे जलाएं। जैसे कभी गांव समय हमेशा लाइट चल जाता है तो पढ़ाई में भी बहुत दिक्कत होता है, तो हमारे का स्टडी में भी बहुत इम्प्रूव होगा। और एक मेरे साथ एक हुआ था, का मॉडल है क्या? हाँ, मेरे साथ एक हुआ था कि हम लोग के घर के टीवी का जो स्विच है ना वो खराब हो गया था। तो उसको बनाने के लिए मेरे भैया बोले कि अभी तो इसके लिए हम लोग को मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा। तो हम लोग उसका कोर्स किए हुए थे, तो फिर हम बोले कि हम इसको बना सकते हैं। तो मेरे भैया बोले तुम कुछ खराब तो नहीं करोगी ना एक्स्ट्रा? तो हम बोले नहीं, हमको पूरा ठीक से आता है। तो हम बोले कि बस हमको सामान चाहिए तो हम अपने पूरा कर देंगे। तो फिर मेरे भैया बस ला के दिए, हम उसको पूरा बना के सेट किए। और फिर हम लोग एक बार हम लोग को सिखाया गया था ना, वहाँ पर हम लोग एक लाइट बनाए थे। तो लाइट जब बनाए थे ना तो फिर घर पे लाइट चले गया था। तो हम लोग का नेक्स्ट डे टेस्ट था इंग्लिश का। हम लोग स्टूडेंट हो गया था कि हम लोग को घर बोला अपने घर पे प्रैक्टिकल करने के लिए घर ले जाओ और उसके बाद उसको तुम लोग जैसे खोल के भी करो या सीखो, कुछ भी कर सकती हो उसको, ऐसे बोला गया था। तो हम लोग ले गए थे। तो फिर लाइट चले गया। तो फिर उस टाइम के लिए बस मेरे पास उतना ही था कि मैं उससे जला करके अपना स्टडी करूं। तो उस टाइम के लिए मेरे पास वो सबसे बड़ा हुआ कि हम उसको या करके पढ़े। और एक और काम है उस पे तो सारा फ्यूज सब चीज का बहुत इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल आता है ना। तो फिर हम लोग जब न्यू मतलब दुकान खोले तो बहुत ही ज्यादा बिजली बिल आ गया। तो फिर मेरे भैया बोले कि जितना का दुकान सेलिंग नहीं हो रहा है उतना का तो खर्चा ही आ जा रहा है। तो बोलता है या तो दुकान बंद करना पड़ेगा
या तो कुछ और। तो फिर हम लोग बोले कि नहीं, सोलर सिस्टम करने से हम लोग इसका अच्छा से कर सकते हैं। तो फिर भैया बोले इसमें तो बहुत खर्चा होगा। तो फिर हम लोग बोले कि नहीं, इसमें थोड़ा सा खर्चा होगा बट बाद में तो हम लोग उसका लाभ तो ले सकते हैं ना। तो फिर हम लोग उसका सब चीज खरीदारी किए और भैया ITI का पढ़ाई किए थे, तो हम दोनों मिलकर उसको सेट किए। और अभी तो घर में बहुत कम ही बिजली बिल आ रहा है। हम चाहते हैं कि आप लोग भी सोलर पैनल ही लगाएं, और अगर जरूरत पड़े तो हम भी आपके घर में लगाएंगे, क्योंकि हमको अभी आता है। बहुत बढ़िया। अब फ्री में कर दूंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो, बहुत बधाई तुम लोगों को और शुभकामना कि सिर्फ सीखना नहीं है, सिखाना है और लोगों तक संदेश भी पहुंचाना है। थैंक यू मैम, बहुत धन्यवाद करती हूँ इन बच्चों की। मैं सील का सीजन की हूँ। आप लोगों से मेरे ये विचारों को शेयर करना चाहती हूँ। सोशल इमोशनल एथिकल लर्निंग, सामाजिक भावनात्मक नैतिक शिक्षा। जी, मैं पहले अभी ऐसे जैसी हूँ ना वैसे नहीं थी। मैं पहले बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत गुस्सा आ जाता था मुझे। तो मैं सील का सीजन ले रही थी तो मुझे पता चला कि अपने गुस्सा को, अपने विचार को किस तरह रखना है, अपने विचार को अपने आप पर किस तरह कंट्रोल करके रखना है। जी, कभी कभी मैं घर पे भी पढ़ाई करती थी तो मम्मी बोलती थी उठो वो करो, वो कर पढ़ने बैठ जाती हो, घर का पहले काम करो फिर ये सब पढ़ने बैठो। मैं गुस्सा हो जाती थी, कल बार बार मुझे उठा देती हो। फिर मम्मी से कहा मैंने, फिर मैं सोची फिर चलो कर लेती हूँ, फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो फिर उसे अपने गुस्सा को किस तरह से अपने कंट्रोल में रखना है। और मैं पहले पापा से अच्छे से बात भी नहीं कर पाती थी। पापा से मैं डर रही थी अपने विचारों को रखने के लिए, कुछ भी जरूरत की बातों को रखने के लिए। अभी अच्छा से बोल पाती। ये समय है प्लेसमेंट सर्टिफिकेट वितरित करने का। इस कड़ी में पहला आमंत्रण देना चाहूंगी अमीषा पूर्ति। अमीषा पूर्ति 18 साल की आप हैं। आपने ग्राफिक्स एसेंशियल में ट्रेनिंग ली और आज सफल रिश्ते में आपका प्लेसमेंट हुआ है। ये ऑफर लेटर आपको एसेंशियल में, मैडम थोड़ा ग्राफिक एसेंशियल में आपने ट्रेनिंग ली और आपका अश्विना हेम्ब्रम ऑफिस ऑटोमेशन में आपने किया था और आप विस्तार में आपका सिलेक्शन हुआ है अश्विना का। इसके बाद आएंगी ललिता, 18 साल की आप हैं। आपने भी होनी चाहिए, इनका उत्साहवर्धन करने के लिए जरूर तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। आपने सुना कैसी गांव देहात की बच्चियां जिन्होंने शायद कभी शहर की। अब आएंगी राजी नंदिनी नायक, 17 साल की आप हैं। टम्बर ड्राइव में आप ऑटोमेशन में आपने ट्रेनिंग ली और इसके बाद आरती नायक मिला हुआ है। सुखमनी बाड़ी निशा दोराईबुरु जिन्हें अभी प्लेसमेंट सर्टिफिकेट मिला है। आप सबके उज्जवल भविष्य की अनंत अशेष शुभकामनाएं। आभार व्यक्त करती हूँ अतिथिगणों का। अगला नाम होगा कोडरमा से चिगलाबाद कोडरमा से सुनीता देवी जी। अगला आमंत्रण कोडरमा जिला चिगलाबाद से सुनीता देवी, आंगनबाड़ी केंद्र जमशेदपुर काशीगुर से आएंगी गुंजा देवी। अगला आमंत्रण जेनवा से आएंगी मोतिया देवी। आगे बढ़िए, मोतिया आप आएंगी चुन्ना मासूमा। इधर सामने की तरफ देखिएगा दीदी सामने देखिए। जोरदार तालियां के लिए 21,000 रुपया प्रथम पुरस्कार। आपकी शानदार और ईमानदार कोशिशों को सैल्यूट है। ये मंच आज सैल्यूट कर रहा है आपको सम्मानित करते हुए हौसला अफजाई। बहुत बहुत धन्यवाद अपने अतिथि गणों का।
और सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए ताकि ये हौसला यहाँ से निकलकर हमारी हर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका तक पहुंचे।